बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स की क्लास 2 है हमारी, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। फर्स्ट 50 एमसीक्यूज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को करवा दिए हैं, अगर उनको लेकर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं वो आपका क्लियर कर दूं। और इस वीडियो के बाद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हुआ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनको स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू हैं, ये आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर आप लोगों के जितने भी फोर्सेस के टेस्ट होते हैं, अगर उसके अंदर आपका इंटर का पोर्शन है फिजिक्स का उस टेस्ट के अंदर इंक्लूड, तो आप लोग उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ये सारा पढ़ा हुआ है। सिर्फ इसके अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी ताकि कम टाइम के अंदर आप अपनी अच्छे से तैयारी करके उस टेस्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने जो है ना वो जॉब्स साथ साथ अपलोड कर रही हूँ, जॉब्स भी और बाकी टेस्ट की प्रिपरेशन भी। जैसे ये देख लें आप कि मैंने वर्बल इंटेलिजेंस के सारे ही तकरीबन टॉपिक्स इसके ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक इसको नहीं देखा है और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और डेली जो भी जॉब अनाउंस हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं साथ ही इसी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग यहाँ से जॉब्स की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और ये है कि अपने टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद अस। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो नेक्स्ट हमारी आज की क्लास है उसको। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? वो है मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। देखें ये वाली जो क्लास है ना, इसके अंदर हम ज्यादा यूनिट्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग जब भी पढ़ रहे होते हैं ना, अपने यूनिट्स को अच्छे से क्लियर किया करें ताकि जो आप लोगों के टेस्ट के अंदर आते हैं ना वो आपके यूनिट्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। यूनिट्स भी पूछे जाते हैं, बाकी भी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं और अब उनका आंसर भी इतना आसान होता है ना कि आप लोगों को वो याद होता है, लेकिन ये है कि आपने उसको रिवाइज नहीं किया होता, फोकस के साथ नहीं किया होता, तो आप लोग फिर वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड सवाल है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और केजी मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, इसको पास्कल भी बोलते हैं, पीए। और उसके बाद है न्यूटन पर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद थर्ड है द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है? ये है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 55 है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज सी और ए एस, ठीक है। तो आप लोगों को जो सवाल आएगा ना वो कभी तो इस तरह से ही स्टेटमेंट देकर पूछ लेंगे, कभी कभी ऐसे वो पूछ लेंगे आपसे कि आप लोगों से तीन मतलब डिफरेंट यूनिट्स होंगे, उनमें से मतलब चार आप लोगों को यूनिट्स दिए हुए होंगे, उनमें से आप लोगों को कहेंगे कि आप इनमें से आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन सा चार्ज का यूनिट है। मतलब आप लोगों को प्रेशर का भी, डेंसिटी का भी और चार्ज का भी इस तरह से यूनिट दिए हुए होंगे और कहेंगे इनमें से सबसे डिफरेंट वाला आप वो बताएं कि जो डेंसिटी का यूनिट है या जो प्रेशर का यूनिट है। तो आप लोगों ने इनको ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द वर्ड्स और letters added before SI units such as kilo, mega, giga and milli are called prefixes. Question number 57 है 1 किलोमीटर is equal to, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर के। क्वेश्चन नंबर 58 है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। उसके बाद है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, ये होगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है a simple way to write large or small numbers to express them in some part of 10 is called scientific method। यानी कि एक ऐसा सिंपल वे जिसके अंदर आप राइट करते हैं लार्ज और स्मॉल नंबर्स, इससे एक्सप्रेस किए जाते हैं देम इन सम पावर ऑफ 10, उनको कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज, जो डिस्टेंस है मून का अर्थ से वो कितना है? वो है 3.84 क्रॉस
10⁸ उसके बाद नेक्स्ट है आप लेंथ मेजरिंग instrument which is commonly used in laboratories to measure length of an object or distance between 2 points is called meter rule. Question number 65 है length of meter rule is equal to the dash. length of meter rule जो है वो किसके इक्वल है, वो है 100 सेंटीमीटर के इक्वल. उसके बाद नेक्स्ट है each centimeter is divided into dash small divisions called millimeter is divided into 10 small divisions which is called millimeter. ठीक है, मिलीमीटर की डेफिनेशन ही यही है कि हर सेंटीमीटर को जब आप डिवाइड करते हैं 10 स्मॉल डिविजन्स के अंदर, उनको कहा जाता है मिलीमीटर. क्वेश्चन नंबर 67 है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स इज कॉल्ड मेजरिंग टेप. क्वेश्चन नंबर 69 है the accuracy up to 1 millimeter can be obtained by using meter rule. Question number 70 the instrument which is used for measurement greater than 1 millimeter is called vernier caliper. Sorry, least count of vernier caliper is dash is 0.1 मिलीमीटर. जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो है 0.1 मिलीमीटर. क्वेश्चन नंबर 72 है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर जहां पर आएगा वहां पर आपने 0.01 लगाना है, जहां पर आएगा मिलीमीटर फिर आप 0.1 लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद accuracy greater than a vernier caliper is called screw gauge. Question number 74 है least count of screw gauge is dash. ये है जो least count है वो है 0.001 सेंटीमीटर. और उसके बाद अगर आप जो मिलीमीटर के अंदर अगर वो पूछें तो फिर आप बताएंगे 0.01 जो मैंने आपको ऊपर बताया है. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 में अगर आप देखें लीस्ट काउंट ऑफ रूलर इज डैश मिलीमीटर, ये है 1 मिलीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच. क्वेश्चन नंबर 78 है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल वॉच एंड डैश वॉच, डिजिटल वॉच. ये आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर बहुत पढ़ा होगा कि मैकेनिकल वॉच और डिजिटल वॉच को. ठीक है, स्टॉप वॉच के 2 टाइप्स होती हैं. क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास स्टॉप वॉच विच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड इज कॉल्ड डैश स्टॉप वॉच, इज कॉल्ड मैकेनिकल स्टॉप वॉच. क्वेश्चन नंबर 80 है a stopwatch which can measure a time interval as small as 1 divided by 100 second और 0.01 सेकेंड इज कॉल्ड डैश स्टॉपवॉच. ये कौन सी स्टॉपवॉच होती है, ये होती है डिजिटल स्टॉपवॉच. उसके बाद नेक्स्ट है देयर आर डैश सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर्स 3, 4, 5. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 3 हैं. ठीक है, उसके बाद है देयर आर डैश सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर 2, 5, 0, 7. इसमें 4 हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अच्छा, उसके बाद देखें देयर आर डैश सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर 275.00. तो इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं. उसके बाद है देयर आर डैश सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर 0.0267. इसके अंदर देखें 0 के बाद आए हैं ना ये, तो इसलिए ये होगा 267. इसका मतलब है कि इसमें 3 डिजिट्स हैं. ठीक है, सॉरी बच्चों, मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है तो इस वजह से ना माजरत. नेक्स्ट है देयर आर डैश सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द नंबर 0.002507. ये है 4. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स. अ मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड डैश क्वांटिटी, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते, मेजरेबल मतलब मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है,
अ वर्ल्ड अच्छा यहाँ पर देखें, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इज नोन एज डैश सिस्टम इज नोन एज एसआई सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इन सिस्टम इंटरनेशनल देयर आर डैश बेस क्वांटिटीज, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। उसके बाद है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल आर डैश क्वांटिटीज, ये बेस क्वांटिटीज हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है, अ वे टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज number between 1 and 10 multiplied by 10 having an appropriate power is called scientific notation. Question number 92 है, an instrument which is used to measure small lengths such as internal or external diameter or length of cylinder is called as vernier calipers. Next है हमारे पास 93, an instrument which is used to measure small lengths such as diameter of a wire, thickness of metal sheet is called screw gauge. Next है, an instrument which is used to measure small masses by comparison with greater accuracy is called physical balance. ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस ना आप लोग प्लीज इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, भले यहीं से याद कर लें या अपनी बुक से, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ज्यादातर एमसीक्यूज इस तरह के ही आते हैं, या तो आपसे वो डेफिनेशंस पूछते हैं या फिर किसी का फॉर्मूला पूछ लिया या फिर एसआई यूनिट पूछ लिया आपसे। तो ये ना आसान होते हैं क्वेश्चंस, बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग ना फोकस कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट है 95, Vf is equal to Vi plus At इक्वेशन इज कॉल्ड डैश इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसके बाद है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। When a body changes its position with respect to its surroundings, then body is said to be in motion. उसके बाद है there are dash types of motion, there are 3 types of motions. आप लोगों को पता है उनकी टाइप्स, जो कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं और उनके नेम आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। लास्ट है when a body moves along a line without any rotation, where line may be straight or curved is called dash motion, is called translatory motion, ठीक है। ये तो हो गए, चलो हमारे सवाल खत्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये आप लोग जब अपना देते हैं ना टेस्ट, अपना फोर्सेस का देते हो टेस्ट, आर्मी का या नेवी का, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों का सबसे पहले तो आप लोगों की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। इंटेलिजेंस के आपके 80 क्वेश्चंस, 80 प्लस क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों ने 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने होते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे ही पॉसिबल है कि उसकी आप टाइम से तैयारी स्टार्ट कर दें, आप इधर उधर ना देखें कि वैकेंसीज आएंगी, जब अनाउंस होंगी उसके बाद ही हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। अब ये बिफोर टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मकसद ही यही है कि आप लोग इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय बैठ जाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें, अगर आप लोगों ने वाकई ही एक टेस्ट को क्रैक करना है, ठीक है। तो प्लीज जिन बच्चों ने अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, फिर उनमें और आप में यही तो डिफरेंस होगा। सो इसलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप लोगों की इंटेलिजेंस होती है उसके बाद आपका एकेडमिक स्टार्ट होता है, उसमें भले पहले इंग्लिश हो जाए, पहले फिजिक्स हो जाए या कोई भी और एकेडमिक का सब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। मैं इंग्लिश और फिजिक्स को इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि पैरेलल लेकर चलूं। तो ये है कि आप लोग अपने यहाँ से तैयारी कर सकें और अपने टेस्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दें और शेयर कर दें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।